कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे और फिर बिहार के पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त होने वाले गुप्तेश्वर पांडे जी से हमारी चैनल ने की खास बातचीत। इन दिनों गुप्तेश्वर पांडे जी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में देश और विदेश में जाकर भगवत कथा, श्री राम कथा का श्रवण करते हैं। इसी क्रम में वे दादरा नगर हवेली के आदिवासी बहुल सिली गांव में भगवत कथा सप्ताह में मुख्य कथाकार के रूप में उपस्थित हुए थे। साथ ही वो अपने अनोखी कथा की शैली से सनातन धर्म की विशेषता तथा भगवत कथा के मर्म को भक्तों को समझाने में लगे हुए हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस कथा के दौरान गुप्तेश्वर पांडे जी ने सनातन धर्म पर हो रहे वाद विवाद और अन्य सामाजिक मुद्दों पर हमारे चैनल को बेहतरीन साक्षात्कार भी दिया, जिसके लिए गुप्तेश्वर पांडे जी को हमारे चैनल द वॉइस न्यूज़ की पूरी टीम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये पूर्व जन्म का संस्कार होता है, सबका प्रारब्ध होता है, अचानक ये सब होता नहीं है। देखने में तो लगता है ऊपर से कि अचानक हुआ, अचानक कुछ नहीं हुआ। जन्म से बचपन से संस्कार था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, बचपन से पूजा पाठ का संस्कार था, संस्कृत पढ़ने का सौभाग्य हुआ और प्रारब्धवश पुलिस की नौकरी में आ गया, प्रदेश का डीजीपी भी रहा। और लेकिन मेरा जो मूल संस्कार था वो यही था और वो मुझे खींच करके लाया। अब सनातन की सेवा कर रहा हूँ। देखो ये सिल्ली गांव है, दादरा नगर हवेली जिसको कहते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ भोले भाले आदिवासी भाई रह रहे हैं और इन लोगों के बीच में धार्मिक चेतना उत्पन्न करने का काम, सनातन में इनकी आस्था को दृढ़ करने का काम मैं कर रहा हूँ। और रवि जी के चलते मैं यहाँ आया, इनके चलते मैं आया और आकर मुझे बड़ा संतोष हो रहा है कि जो हमारे आदिवासी भाई जो अपना धर्म, अपना सनातन भूल करके इधर उधर भटक रहे थे, उनको बहुत बड़ा संदेश, उनको बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। तो मैं समझता हूँ मेरा आना सफल हो रहा है। उनका आदमी का लक्ष्य अंतिम क्या है ये तो सबको अपने तय करना होगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ये है ईश्वर को प्राप्त करना। और देसी भाषा में एकदम ठेठ बात करूं तो जीवन का लक्ष्य आनंद प्राप्त करना। कोई दुखी नहीं होना चाहता। आनंद इस संसार में नहीं है, संसार असत है, ये माया से बना हुआ है। अगर आनंद आपको चाहिए, अगर शांति चाहिए, अगर संतुष्टि चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है, आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। किसी को कई जन्मों तक ये बात नहीं समझ में आती है, किसी को कई जन्मों के बाद आ जाती है। जब जिसका प्रारब्ध होगा उसको समझ में आएगी, लेकिन एक न एक दिन करना होगा। यही ये मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, संस्कार हैं कि हमको बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है भगवान के चरणों की शरणागति, और हमको समझ में आ गई और हमने अपना मुंह घुमा लिया भगवान की तरफ। संसार पीछे छूट गया। अब मैं सनातन की सेवा कर रहा हूँ। भगवान की शरणागति है, भगवान को पाने के लिए साथ साथ भजन, उनके गुणों का, लीला का गायन ये करता रहता हूँ। हमारा कहना है कि चेतना के जिस स्तर से, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, चेतना के जिस स्तर से शास्त्रों का प्रणयन हुआ है, चेतना के उसी स्तर से शास्त्रों को समझा जा सकता है। आप सोचिए, गोस्वामी तुलसीदास 78 वर्ष की आयु में, साधुओं की एक भाषा होती है कि आपने कितनी नौका भर ली। कोई कहेगा हमने 1 नौका भर ली, हमने 2 नौका भर ली। नौका भरने का मतलब 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 भगवान नाम जप को कहते हैं 1 नौका भरना। माने 1 अरब भगवान नाम जप, मैंने 1 नौका भरी। तो ऐसी 9 नौका भरने के बाद, यानी 9 अरब भगवान नाम जप करने के बाद, साक्षात हनुमान जी का दर्शन होने के बाद, साक्षात शिव जी का दर्शन होने का बाद, साक्षात चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण सीता का दर्शन होने के बाद, शिव जी की कृपा से उनके आदेश पर श्री रामचरितमानस का प्रकाशन किया। रचि महेश निज मानस राखा, शिव जी ने इसकी रचना की, शिव जी ने इसका नाम भी रामचरितमानस रखा। तुलसीदास ने तो केवल इसका प्रकाशन किया। तो चेतना के जिस स्तर से रामचरितमानस का प्रणयन हुआ है, तो कोई रजोगुणी चेतना वाला व्यक्ति, तमोगुणी चेतना वाला व्यक्ति अगर उसकी व्याख्या करेगा, समझने की कोशिश करेगा, तो कैसे समझेगा?
देखो, तमोगुण प्रधान चित्त में ज्ञान का प्रवेश नहीं है, रजोगुण प्रधान चित्त में ज्ञान का ठहराव नहीं। जब तम प्रधान चित्त है तो आहार निद्रा भय मैथुन तक ही उसकी गति है। जब तम चित्त में तम की प्रधानता होती है तो चित्त का स्वरूप होता है विमूढ़ चित्त। तो फूल ही फल ही न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिल ही बिरंच सम। तो ब्रह्मा भी गुरु बन करके आ करके उसको ज्ञान दे समझाए तो उसको समझ में नहीं आएगी। अध्यात्म के तो ऐसे लोगों की आप बात कर रहे हैं जो घोर रजोगुणी है, घोर तमोगुणी है, वो क्या समझेंगे रामचरितमानस, वो क्या समझेंगे वेद क्या है, वो क्या समझेंगे शास्त्र क्या है, वो क्या समझेंगे पुराण क्या है, वो क्या समझेंगे गीता क्या है। तो ऐसे जो रजोगुणी लोग हैं, मैं तो और हमको आपको सबको ईश्वर से उनके कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे बहस करने लायक है नहीं। हमसे बहुत टीवी वाले, सैकड़ों टीवी वालों ने हमसे कांटेक्ट किया, इस पर आप बोलिए। हमने कहा कि मूर्खों की बात का जवाब देना क्या जरूरी है, ऐसे घोर रजोगुणी तमोगुणी लोगों की बात का उत्तर देना क्या जरूरी है। जिसकी जो चेतना का स्तर है वहाँ से वो समझ रहा है। और लोग अपने बाप को तो गाली भी देते हैं, पीटते भी हैं, ऐसे भी लोग हैं ना भाई। बताओ, अपने बाप को कोई घर में गाली देता हो बेटा तो उसका क्या करोगे? माँ बाप की इज्जत नहीं कोई करता हो तो उसको क्या करोगे? नालायक पुत्र भी तो होते हैं ना भाई। ये कानून की बात तो वकील से पूछिएगा, पुलिस अफसर से पूछिएगा। मैं अब कोई पुलिस अफसर नहीं हूँ, न मैं कोई अधिकारी हूँ, न मैं कोई वकील हूँ। मैं तो एक सनातन का सेवक हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को अज्ञानी समझकर मेरी समझ से क्षमा कर देना चाहिए। बहस कर करके उनका महत्व हम बढ़ा रहे हैं, उनको प्रसिद्धि दे रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट।